हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज मैं साईं बाबा के मैसेज लाई हूँ आपके लिए। तो हम देखेंगे कि साईं बाबा के क्या मैसेज है आपके लिए। और ये सबको ही रेजोनेट होंगे, क्योंकि साईं बाबा के मैसेज है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को रेजोनेट ना हो। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड, एंजल्स, गिव मी अ राइट कार्ड। मेरे व्यूअर्स के लिए साईं बाबा आपके क्या मैसेज है? साईं बाबा के मैसेज क्या है आपके लिए, हम देखेंगे। चलिए, कार्ड हमने सफल कर लिए हैं, हम देखते हैं साईं बाबा के मैसेज क्या है। चलिए गाइस, हम देखते हैं साईं बाबा के मैसेज क्या है आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है विकास। ईश्वर हमारे माता पिता हैं जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। इस संदेश से साईं बाबा हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरह हमें हमारे माता पिता बहुत प्यार करते हैं, अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं तो वो हमें प्यार करते हैं उसके बावजूद, और दवाएं कड़वी है ये जानने के बावजूद भी हमें दवाएं पिलाते हैं, क्योंकि हमें वो ठीक देखना चाहते हैं, हमें वो अच्छा देखना चाहते हैं, हमारा वो भला चाहते हैं। मतलब वो जो कुछ भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। इसी तरह भी अगर कभी ईश्वर भी हमें कोई भी ऐसी हमारे सामने ऐसी कोई भी परीक्षा आती है या कठिनाई आती है, तो हमें यही समझना चाहिए कि ये जो भी चुनौती आई है या कठिनाई आई है, वो भले हमारे लिए अभी तकलीफ दे है, लेकिन इसका कोई ना कोई रीज़न ऐसा होगा जो आगे चल के हमें पता चलेगा कि ये जो भी हमारे साथ हुआ ये कितना फ़ायदेमंद हमारे लिए था। मतलब कि जो भी ऊपर वाला करता है वो सही करता है। उन्हें मालूम है गॉड को कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर कभी कभी हमारी अच्छाई के लिए हमारी परीक्षा भी ली जाए तो वो हमारी अच्छाई के लिए होती है, राइट। अब देखिए दूसरा मैसेज क्या है। कसमें और वचन। आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरे करें। देखिए, साईं बाबा ये कहते हैं कि अगर हमारे परिवार में से किसी ने किसी को वचन दिया है या कोई ऐसा वादा किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, या फिर किसी भी तरह का वचन, जैसे हम पहले के ज़माने में लोग एक दूसरे को वादा किया करते थे, वचन दिया करते थे। आज के ज़माने में ये बहुत कम हो गया है, कुछ जगहों पर ही है, बट पहले के ज़माने में होता था कि वो लोग हर चीज़ के लिए वादे करते थे। जैसे बचपन में शादी ब्याह के वादे करते थे कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दो, या फिर जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसे वारसे होते थे, वो वादा करते थे कि हम तुम्हें वारसे में ये देंगे, या फिर जो भी मदद करने का या किसी भी तरह का अगर वादा किया था परिवार में से किसी ने भी, तो वो हर कीमत पर पूरा करने का संदेश साईं बाबा देते हैं। क्योंकि कभी कभी पुरखों के किए हुए वादे अगर हम पूरे नहीं करते, कि पुरखे तो चले गए अब वादों का क्या, तो ये बात हमारे कर्मा में
शामिल हो जाती है, जो हमें बेड कर्मा के रूप में वापस मिलती है और हमारी लाइफ में तकलीफ आती है। तो अगर हमारे पुरखों ने किसी को कोई भी वचन दिया है, तो अगर हम सक्षम है उस वचन को पूरा करने के लिए, तो उस वचन को पूरा करना चाहिए। और अगर हम सक्षम नहीं है तो हमें गॉड से माफ़ी मांगनी चाहिए और उस पर्सन से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि इतना करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। जिस वक्त सक्षम हो जाऊँगा मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा, वादा पूरा कर दूँगा। तब तक का तुम मुझे वक्त दो और मेरी माफ़ी को कबूल करो, जिसकी वजह से हमारे परिवार पे कोई भी जैसे कहते हैं ना तकलीफ ना आए। साईं बाबा ये कहते हैं। और अगर हम सक्षम हैं तो हमें उनका वचन पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि पहले के जो भी हमारे पुरखे थे वो जबान के बहुत पक्के होते थे और कहते हैं ना कि जो निकल गया मुंह से वो पूरा ही करते थे। तीसरा मैसेज है आसक्ति। भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। साईं बाबा इस संदेश से ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में जो ये मटेरियल लाइफ हम जीते हैं, ये जो हम दुनियादारी को निभाते हैं, हमें हमारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं वो हम निभाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ईश्वर के प्रति जो हमारे उद्देश्य है, ईश्वर के प्रति जो हमारे जो भी हमारी भावनाएं हैं हमें वो याद रखनी चाहिए। हमें उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि जैसे हम दूसरे काम करते हैं वक्त पे, उसी तरह एक वक्त हमें ईश्वर के स्मरण के लिए भी थोड़ा वक्त हमें दिनचर्या में मुकर्रर कर लेना चाहिए कि हमारा फर्ज है कि हम उस डिवाइन, उस गॉड को याद करें, उनका शुक्राना करें, हमें ये ज़िंदगी देने के लिए, हमें ये जो भी धरती पे डिवाइन ने भेजा है हमारे लिए, उन सब बातों का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। जैसे हम हमारी जिम्मेदारियों को नहीं भूलते, उसी तरह ये भी एक हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ईश्वर को भी जो भी हमारा उद्देश्य है ईश्वर के प्रति उसके लिए जागरूक रहना चाहिए। अब है दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। साईं बाबा कहना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं ये पूरा नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ अच्छे ही बने रहेंगे तो हमारी अच्छाइयों का लोग फ़ायदा उठाएंगे, और अगर उनका काम हो गया, उनका फ़ायदा हो गया तो फिर वो हमें पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे। आज की दुनिया ये है, तो दृढ़ और निश्चय बनो, क्योंकि जिसे हाँ कहना है उसे हाँ कहो, जहाँ ना कहना है वहाँ ना कहो, क्योंकि हमें निश्चय करना ही होगा कि कहाँ हमें इमोशनल से काम लेना है और कहाँ हमें स्ट्रिक्ट होना है। क्योंकि आज का जो दौर है सिर्फ अच्छा बने रहने से कुछ नहीं होता। हमें एक संकल्प करना चाहिए, एक निर्णय करना चाहिए कि हमें हमारी ज़िंदगी किस तरह बितानी है और हमारे लिए क्या सही है। राइट। अब देखिए, अब है साईं बाबा का ये मैसेज, जीवनावधि। हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। मतलब साईं बाबा कहना चाहते हैं कि जैसे जीवन है उसी तरह मृत्यु भी है। मतलब जब वक्त आता है, डिवाइन वक्त आता है, तब हर चीज़ अगर पिंजरे में भी कैद हो तो वो आज़ाद हो जाती है, चाहे वो जैसे कहते हैं ना आत्मा हो या फिर कोई जीव हो। जब भी डिवाइन टाइम आता है, हो सकता है कि हमारी कुछ ऐसे सपने हैं, हमारी कुछ ऐसी गोल है जो हम पूरे ना कर पाते हों, कुछ जिम्मेदारियों की वजह से, कुछ ऐसे रिश्ते वो कहते हैं ना बंधन की वजह से, या कुछ ऐसे उसूलों की वजह से, तो
हमें ऐसा लगता है कि हम एक पिंजरे में कैद है, लेकिन जब डिवाइन टाइम आता है तब वो पिंजरा खुल जाता है। और देखिए ये पंछी कैसे आसमान में उड़ रहे हैं खुशियों के साथ, और डिवाइन टाइम आया तो ये देखिए खुद साईं बाबा ने ये पिंजरा खोल दिया है और पंछी आसमान में उड़ रहे हैं। मतलब जब डिवाइन टाइम आता है तब और कोई अगर पिंजरा खोले या ना खोले, खुद गॉड के देवदूत फरिश्ते एंजल आके ये दरवाजे खोल देते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि हम आसमान में उड़ सकते हैं, हमारी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। और जो भी हमारी आत्मा है वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, कोई भी वक्त आने पे वो शरीर से आत्मा भी जैसे मुक्ति ले लेती है। तो साईं बाबा यही कहते हैं कि डिवाइन टाइम आने पे जो भी लिखा है उसे कोई नहीं रोक सकता। रूहानी गुट का समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। देखिए साईं बाबा का ये मैसेज बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि समझने वाला है कि रूहानी समूह से, अब ये रूहानी समूह मतलब कि जो ये एंजल होते हैं, ये बड़े बड़े महात्मा हो गए हमारे दुनिया में, बड़े बड़े पीर वली हो गए, या फिर कहते हैं ना कि जो भी ऐसे महान अवतार हो गए, तो वो कभी कभी हमारी मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन वो अपने रूप में नहीं आते। आपने सुना होगा कि कभी कभी ईश्वर भी अपना रूप बदल के आते थे। जैसे पहले के ज़माने में राजा वो अपना वेश बदल के प्रजा को सुख दुख देखने जाते थे, उसी तरह ये जो रूहानी समूह होते हैं वो अपना वेश बदल के आते हैं और हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो हम कभी कभी देखते हैं कि अरे ये क्या हमारी मदद करेगा, इसके हाल तो देखो। कभी वो कहते हैं ना फकीर के रूप में आते हैं, तो कभी वो बच्चे के रूप में आते हैं, और कभी अगर देखा जाए तो वो ऐसे रूप में आते हैं कि हमें भरोसा ही ना हो कि ये कोई महान आत्मा है। तो हमें उस वक्त गलती नहीं करनी चाहिए। अगर वो मदद करने आए हैं तो हमें हमारे इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना चाहिए और उनकी मदद जो भी वो मदद देना चाहते हैं उसका स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है कि कोई बच्चे के रूप में भी आके ये कहे कि लो मैं तुम्हें 1 रुपया देना चाहता हूँ, तब हमें ऐसा लगेगा अरे ये छोटा बच्चा मुझे 1 रुपया दे रहा है और 1 रुपये में होगा क्या। लेकिन हो सकता है कि वो छोटा बच्चा ना हो, कोई महान हस्ती हो, और वो 1 रुपया सिर्फ 1 रुपया ना हो, उसमें इतनी बरकत हो कि वो 1 रुपया 1 करोड़ भी बन सकता है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। अब सच्चाई का सामना, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, यह भ्रांति है, मिथ्या है। मतलब हम कभी कभी लोगों की बातों में आके सक्सेस के पीछे ऐसे भागते हैं, कुछ भी जाने समझे सोचे बिना कि नहीं उससे फ़ायदा हुआ है तो हमें भी फ़ायदा होगा, और हम भागते हैं। लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि ये तो मृग तृष्णा है। जैसे रेगिस्तान में हम दूर से देखते हैं तो हमें पानी दिखता है, लेकिन करीब जाके पता चलता है कि ये पानी नहीं, सिर्फ आभास था। तो अगर इस तरह कोई भी ऐसा आभास है तो उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक कहते हैं ना एक छलावा है, ये एक हमें जैसे कहते हैं ना हमारे लक्ष्य से पीछे हटाने की कोशिश है। तो हमें सतर्क रहना चाहिए। और आखिरी मैसेज है 3C, कट, क्लियर, कैंसल। अपनी समृद्धियों, परेशानियों और चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। मतलब साईं बाबा ये कहते हैं कि जो भी ऐसी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में है, जो भी ऐसी यादें तुम्हारी ज़िंदगी में है जो तुम्हें परेशान करती है और तुम्हें कहते हैं ना दुख देती है, पीड़ा देती है, रातों को सोने नहीं देती, और तुम्हारी ये जो प्रेजेंट है, जो तुम्हारा ये वर्तमान है,
उसे भी बिगाड़ रही है, तो उन चिंताओं को दूर कर दीजिए और अपने दिमाग और दिल को, मन को निर्मल कीजिए और शुद्ध कर दीजिए। मतलब हर चीज़ ऐसी है जो तुम्हें दर्द देती है, उसे रिलीज कर दीजिए। नकारात्मक सोच को दूर कर दीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, प्रे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को बिल्कुल निर्मल और एक पीसफुल लाइफ दीजिए। राइट। तो गाइस, ये थे साईं बाबा के मैसेज। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुए होंगे, और फिर रेजोनेट हुए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।